भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जलगांव एक खूबसूरत शहर है। इसे पहले पूर्वी खानदेश शहर के नाम से जाना जाता था। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा महत्व रखता है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। जलगांव केले के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। पर्यटन के लिहाज से यह एक आदर्श स्थल है, जहां देखने और घूमने फिरने योग्य कई शानदार जगहें मौजूद हैं। एक पारोला किला। पारोला एक प्राचीन किला है जो यहाँ की बोरी नदी के पास स्थित है। जानकारी के अनुसार इस किले को रानी लक्ष्मीबाई के पिता ने 1727 में बनवाया था। यह किला यहाँ के पारोला नगर में स्थित है। इतिहास और कला संस्कृति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक खास स्थल है। महाराष्ट्र के बाकी किलों की तुलना में इस किले की संरचना थोड़ी भिन्न है। किले को देख के लगता है कि यहाँ दुश्मनों से बचने के लिए भी इंतजामात किए गए थे। जलगांव से यहाँ तक की दूरी लगभग 47 किमी की है। 2 उनपदेव। उनापदेव सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। आप जलगांव मुख्य शहर से उनपदेव आ सकते हैं। उनपदेव एक गर्म पानी का कुंड है जो पौराणिक महत्व रखता है। इस स्थल का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। यहाँ गर्म पानी गोमुख से निरंतर निकलता रहता है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। धार्मिक महत्व रखने के कारण यहाँ रोजाना दूर दराज के श्रद्धालुओं का आगमन होता है। कुछ अलग अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। 3. संत मुक्ताबाई मंदिर। मुक्ताबाई मंदिर यहाँ के पवित्र स्थलों में गिना जाता है, जो देवी मुक्ताबाई को समर्पित है। मुक्ताबाई वारकरी परंपरा की एक बहुत लोकप्रिय संत थी। उनका जन्म देशस्थ ब्राह्मण परिवार में प्रथम वारकरी संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 41 अभंग भक्ति गीत लिखे। मुक्ताबाई की सबसे लोकप्रिय और विचारशील कृति ताती उघड़ा ज्ञानेश्वर है, जो संत ज्ञानेश्वर के साथ बातचीत का एक अंश है। यह मंदिर जलगांव से लगभग 60 किमी की दूरी पर स्थित है। 4. मंगल देव मंदिर। अमलनेर का श्री मंगल देव मंदिर पूरे भारत में सबसे प्राचीन, सबसे दुर्लभ और सबसे जीवित मंदिरों में से एक है। यह सर्वविदित है कि श्री मंगल देव के मंदिर बहुत दुर्लभ है। 5. मनुदेवी। श्री मनुदेवी मंदिर तापी नदी के तट पर सतपुड़ा पहाड़ों की हरी भरी श्रृंखलाओं में स्थित है। यह आसपास रहने वाले कई परिवारों का सर्वोच्च पारिवारिक देवता है। 6. गांधी तीर्थ। खोज गांधी जी की। गांधी तीर्थ में स्थित एक विषयगत अत्याधुनिक इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संग्रहालय है, जिसे गांधी जी के जीवन पाठ और विचारधारा का प्रसार करने के लिए बनाया और संचालित किया गया है। यह शानदार संरचना पूरी तरह से जोधपुर के पत्थर से और हरित मानदंडों के तहत बनाई गई है। यह जैन हिल्स के हरे भरे, शोर और प्रदूषण मुक्त वन क्षेत्र के बीच स्थित है। यह संग्रहालय गांधी जी के जीवन पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियो गाइडेड वातानुकूलित संग्रहालय है। इसमें टच स्क्रीन, बायोस्कोप, डिजिटल बुक्स और एनिमेशन से सुसज्जित 30 से अधिक अनुभाग हैं। संग्रहालय देखने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन के पास गांधी जी से संबंधित 1.9 लाख डिजिटल दस्तावेजों का संग्रह है। पुस्तकालय में गांधी जी पर और उनके द्वारा लिखी गई 9000 किताबें हैं। व्यापक अभिलेख, डायरिया, भाषण भी उपलब्ध कराए गए हैं। गांधी तीर्थ के टूर पैकेज में संग्रहालय और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। जलपान के लिए फूड कोर्ट, घुड़सवारी, तैराकी, बोटिंग जैसी गतिविधियां, आरामदायक गेस्ट हाउस, कृषि टूर, टिश्यू कल्चर परियोजना के लिए क्षेत्र का दौरा, इको टूर, सौर ऊर्जा परियोजना का दौरा और बायोगैस संयंत्र, औद्योगिक दौरा, पीवीसी पाइप और ड्रिप विनिर्माण संयंत्रों का दौरा। 7. श्री क्षेत्र पद्मालय। श्री क्षेत्र पद्मालय जलगांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है।
पद्मालय दो शब्दों पद्मा और आलय से मिलकर बना है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है कमल का घर। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और इसके पास एक कमल का तालाब है। पद्मालय मंदिर भारत के 2.5 गणपति पीठों में से एक है। यह मंदिर अर्धपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर में आमोद और प्रमोद नामक 2 स्वयंभू गणेश मूर्तियां हैं। ये दोनों मूर्तियां मूंगे से बनी हैं और एक की सूंड दाईं और दूसरी की बाईं और मुड़ी हुई है। दोनों मूर्तियां स्वयंभू हैं। यह मंदिर पत्थर से बना है, जिसके बगल में एक तालाब है। तालाब कमल के फूलों से भरा रहता था, इसलिए मंदिर को पद्मालय के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है और विभिन्न छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर में श्री गोविंद महाराज की पादुकाएं हैं और उसके बगल में 440 किलोग्राम वजन का एक विशाल घंटा है। 8 स्विंगिंग टावर्स। उटावाड़ी नदी के तट पर एरंडोल से 16 किलोमीटर दूर स्थित स्विंगिंग टावर्स पुरानी निर्माण तकनीकों का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों टावर 15 मीटर लंबे हैं और जब उनमें से एक को हिलाया जाता है तो दूसरा टावर भी अपने आप लहराने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह निर्माण 250 वर्ष पुराना है। 9 पाटना देवी। जलगांव में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक पटना देवी एक ऐतिहासिक स्थल है। चारों कोनों से यह हरी भरी हरियाली और सह्याद्री पर्वतमाला की प्रचुर पगडंडियों से ढका हुआ है। पुराने समय में यह अपनी शांत सुंदरता के कारण प्रांत की राजधानी थी। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो या इतिहास प्रेमी, यह आपके लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि यह यादव राजा युग के अवशेष और ऊंची पर्वत श्रृंखला का संग्रह प्रदर्शित करता है। 10 भाऊचे उद्यान। भाऊचे उद्यान पार्क जलगांव का एक लोकप्रिय उद्यान और गौरव है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पूरा करता है। यह एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ चारों तरफ हरियाल है, बच्चों के खिलौने, व्यायाम उपकरण, फव्वारे, मंदिर इत्यादि सुविधाएं हैं।